$4,282 अरब रुपए खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बजट पेश करेंगे। मजमूई तखमीना 9,500 अरब रुपए से जायद का होगा। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 7,255 अरब रुपए रखा जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में सूबों को 4,200 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। दिफाई बजट 1,586 अरब रुपए, हुकूमती उमूर चलाने में 550 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट में तनख्वाहों और पेंशन की मद में 10 से 15% इजाफा मुतवक्किल है। विफाकी बजट 2022-23 में तरक्याती बजट के अहम खुदोखाल सामने आ गए। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का हदफ 800 अरब रुपए रखा गया है। विफाकी वजारतों और महकमों के लिए तरक्याती बजट की मद में 538 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना की जानिब से मंजूर किए जाने के बाद बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। हुकूमत का आइंदा बजट में टैक्स की शरह बढ़ाने का फैसला। बड़ी गाड़ियां, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ाने का इम्कान। सैकड़ों अशिया की दरामद पर टैक्स और ड्यूटी छूट खत्म करने की भी तजवीज़ है। IT जोन में सरमायाकारी पर 5 से 10 साल की टैक्स छूट भी मुतवक्किल है। महंगाई से दीगर अफराद की तरह सरकारी मुलाजमीन भी परेशान। मुलाजमीन की नजरें बजट तकरीर पर लग गई। निजी इदारों का तनख्वाहदार तबका भी शदीद मुतासिर। बजट से उम्मीदें लगा ली। पेंशनर्स और मजदूरों को भी बजट से रिलीफ क्यों मिली। आसमान को छूती महंगाई से मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से वाबस्ता अफराद परेशान। होलसेल डीलर्स और दुकानदार बजट से मायूस। कहा दालें, आटा, घी, मिर्चों की कीमतों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। बजट से भी कोई खास उम्मीद नहीं। जो हालात नजर आ रहे हैं उसके लिए आवाम के लिए बेशुमार मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आती हैं। तो यह है कि बजट आवाम रिलीफ होना चाहिए। बजट क्योंकि आवाम महंगाई इतनी हो गई है, आवाम का जीना 2 बार हो गया है। हम वो मुश्किल फैसले लेने में कामयाब हुए हैं और जो इमिनेंट डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था उस रास्ते से हम हट गए हैं। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल 2 बार महंगा करना पड़ा। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, इस्तेहकाम की तरफ आ गया। वफाकी वज़रा ने माली साल 2021-22 की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सख्त फैसलों के सबब मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मुल्क अब इस्तेहकाम की तरफ आ गया। पीर या मंगल तक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। इस तरह इस साल दरामदात पिछले साल की निस्बत 48% जायद हैं। बरामदात में 28% इजाफा हुआ। दरामदात और बरामदात का तनासुब 60 और 40% होना तशवीशनाक है। चीन से 2.4 अरब डॉलर कुछ दिनों में मिल जाएंगे। रूस से गंदम खरीदने का फैसला किया है। साजिश के नतीजे में हुकूमती तब्दीली का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते 50 करोड़ डॉलर की कमी हुई है। रुपया भी इसीलिए औंधे मुंह गिरा है। साबिक वज़ीर खजाना सद उमर का ट्वीट। हमाद अजहर ने नया बजट खौफनाक करार दे दिया। कहा बजट में आवाम पर काफी बोझ डाला गया है। पुलिस का डॉक्टर आमिर लियाकत की मैयत अहले खाना के हवाले करने से इनकार। SSP ईस्ट रहीम शिराजी का जीवा वेलफेयर को खत लिखा।
पोस्टमार्टम के बगैर मैयत वर्षा के हवाले नहीं की जा सकती। लाश बतौर अमानत सर्द खाने के सपोर्ट की गई है, जो थाना ब्रिगेड का अमला वसूल करेगा। वर्षा पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते तो अदालती हुक्मनामा ले आए। पुलिस की जानिब से पोस्टमार्टम का इसरार। आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा में ताखिर का इम्कान। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा पढ़ाई जानी थी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में होगी। मारूफ एंकर और MNA गुज़िश्ता रोज अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद केस। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा हमाद अजहर, शफकत महमूद और महमूद रशीद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं की जमानतों की दरखास्त। अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी, कासिम सूरी, हलीम आदिल की गिरफ्तारी से रोक दिया। दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फरहमी के लिए नोटिस जारी। केस की समाअत 28 जून तक मुलतवी। आसिफ जरदारी का हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के एजाज में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात, खालिद मकबूल की शिरकत। कौमी हुकूमत की तमाम जमातों के सरबराहान का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। मुल्क को मिलकर तमाम किस्म के बहरानों से निकालने का आज़म। लाहौर हाई कोर्ट में दुआ जहरा को सास और जेठ की तरफ से हिरासत करने का केस। अदालत ने ससुराल वालों को हिरासत करने से रोक दिया। दुआ जहरा के पेश होने पर दरखास्त निपटा दी गई। लोड शेडिंग का आजाब शदीद तर हो गया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सख्त गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग। 15-15 घंटे बिजली गायब रहने लगी। छोटे शहरों और देही इलाकों में बिजली की सप्लाई न होने के बराबर रह गई। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर आवाम बिलबिला उठे। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। दफातर और काम काज पर जाने वाले लोग परेशान। तलबा को भी इम्तिहानात में मुश्किलात। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में सूरज का कहर जारी। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में। दादू और सिब्बी 49 सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन इलाके। जैकबाबाद, मोइंजोदड़ो, नूरपुर थल में पारा 48 डिग्री को छू गया। आज़ाद कश्मीर समानी के जंगलात में दोबारा आग भड़क उठी। आग बुझाने की जद्दोजहद में महकमा जंगलात के 7 एहलकार जख्मी। मुजफ्फराबाद के इलाके फटीका, नसीराबाद के जंगलात में भी आग भड़क उठी। भारत में तौहीन रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतजाज करने पर इंतहा पसंद पुलिस आपे से बाहर हो गई। असदुद्दीन अवैसी समेत मुतादिद मुस्लिम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानपुर में एहतजाजी मुजाहिरीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। खवातीन के तकद्दुस का भी ख्याल न आया। मगरबी बंगाल में भी मुसलमानों का शदीद एहतजाज। ईरानी कुर्दिस्तान के अवाम ने दफ बजाकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी ज़मीर को जगाया। बीजेपी रहनुमाओं की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। मकबूजा कश्मीर में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे। काबिज फौज ने भरद्वारा, किश्तवाड़ और रमीत के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के इलाके स्मिथबर्ग के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फायरिंग। 3 अफराद हलाक हो गए, एक शदीद जख्मी। फायरिंग करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले के दौरान फरार। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी।